Hello and welcome to all of you. Today my topic is transpose of a matrix. जो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर दिए हैं उनमें मैंने दिया डिफाइन किया है मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. और फिर मैंने उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया था. फिर उस पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की थी. और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मैंने फर्स्ट डिफाइन की है ऑलरेडी. अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है देखो, सिंपली मैं आपको बताऊंगा. अगर हमारे पास मैट्रिक्स एक दी हुई है, अगर इसके 3 रोज और 4 कॉलम्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसके 3 रोज है और 4 कॉलम्स. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब है ये रोज कॉलम में तब्दील होना और ये कॉलम्स और रोज में तब्दील होना. इसको कहते हैं ट्रांसपोज. सिंपली ट्रांसपोज का मतलब है जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है उसके कॉलम्स और रोज में लिखना और उस मैट्रिक्स के रोज कॉलम में लिखना, उसको सिंपली कहते हैं ट्रांसपोज. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है ए डैश, या लिखते हैं हम ए पावर टी, इसको लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट. इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैंने इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन लिया, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका ऑर्डर क्या आएगा, एन क्रॉस एम, लेकिन जो मैंने ए भी बताया एन क्रॉस एम. यानी कि ये कॉलम्स पहले रो में तब्दील होंगे और ये रोज कॉलम में तब्दील होंगे. गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है. जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसका ऑर्डर फिर एम एन क्रॉस एम आएगा, एन क्रॉस एम, यानी कि इसका उल्टा. सिंपली रोज कॉलम में तब्दील होंगे और कॉलम्स और रोज में तब्दील होंगे. इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 आयोटा 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस आयोटा. इसके मैंने 3 रोज लिए और 2 कॉलम्स लिए. जब मैंने इसके 3 रोज लिए और 2 कॉलम्स लिए तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसके ये कॉलम्स रोज में तब्दील होंगे और ये रोज कॉलम में तब्दील होंगी. यानी कि जो हमारे पास अब नई मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा. यानी कि रोज कॉलम में लिखेंगे और कॉलम्स रोज में लिखेंगे. यानी कि जो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए ले ली 1 आयोटा 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस आयोटा, जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे हम जो ये कॉलम है इसको रोज में लिखेंगे. यानी कि 1 2 3 इसको रोज में लिखेंगे. लिखा हमने रोज में 1 2 3 के फॉर्म में. फिर जो सेकंड वाला कॉलम है 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस आयोटा, इसको हम इस कॉलम को इस रोज में लिखेंगे 1 माइनस 4 माइनस आयोटा. तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 2. जो हमारे पास अब सेकंड वाली मैट्रिक्स आ गई इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी कि सीधा इसका उल्टा. इसको बोल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. आया आपको समझ. फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाली है वो है अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो कुछ मैट्रिक्स आएगी, फिर इसी मैट्रिक्स का हम और एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे वो इसके बराबर आएगा.
ये फर्स्ट वाली कंडीशन है हमारे पास। अब जो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन जो हमारे पास है वो है अगर हम के कोई भी रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर या कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, इसको हम गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स आएगी, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसी और मैट्रिक्स के बराबर आएगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम पहले से ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे के से, वो पहले एलएचएस के बराबर होगा। अब जो थर्ड वाली कंडीशन है हमारे पास वो है अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए प्लस बी दी हुई है, इनको हम पहले ऐड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? वो अगर हम पहले से ही मैट्रिक्स दो है हमारे पास, उनको पहले से ही ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, वो एलएचएस के बराबर आएगा। जो फोर्थ वाली कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा अगर हमारे पास पहले से ही मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है, पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकाला हमने बी का ट्रांसपोज, फिर हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकाला हमने ए का ट्रांसपोज, फिर इन दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो एलएचएस के बराबर आएगा। ठीक, जो फिफ्थ वाली कंडीशन है वो है अगर हमारे पास n कोई भी नंबर हो, n मीन्स सपोज 1 1 2 3 4 एटसेट्रा, सपोज हमने अगर n लिखी 2 मीन्स ए पावर n मीन्स ए दो टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम पहले से ही गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करें, फिर उस मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो एलएचएस के बराबर आएगा। अब जो हम एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की मदद से आपको एक कंडीशन जो मैंने 5 बताई, इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए ले ली है 1 2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि जो ऊपर मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया है, इसका कॉलम है 1 3, इसको मैं रो में चेंज करूँगा 1 3, फिर जो सेकंड वाला कॉलम है मैट्रिक्स ए का 2 4, इसको मैं कॉलम को मैं रो में तब्दील कर सेकंड वाली रो में तब्दील करूँगा 2 और 4, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। फिर इसी मैट्रिक्स का हम और एक बार ट्रांसपोज लेंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ए को ट्रांसपोज किया, यानी कि अब इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम में रोज में लिखूंगा, और फिर सेकंड वाले कॉलम को मैं सेकंड वाले रो में लिखूंगा। मीन्स 1 3 को मैंने लिखा 1 3 के फॉर्म में, फिर हमारे पास सेकंड वाला कॉलम है 3 4, फिर हमारे पास सेकंड वाला कॉलम है 3 4, इसको मैं सेकंड वाले रो में लिखूंगा। तो ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है अभी, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब सेकंड वाले का कंडीशन है के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैंने सपोज के का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लिया, कोई भी नंबर मैंने लिया, इसका वैल्यू मैंने 3 लिया, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मैट्रिक्स ए से। ठीक, वो किसके बराबर आ रहा है? 3 × 1 3, 3 2 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12, ये हमारे पास आ गया के ए। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? 3 को, यानी कि डायगोनल एलिमेंट सेम ही रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, और जो ये बाकी एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि 6 9 में चेंज होगा और 9 6 में चेंज होगा, यानी कि इसी को बोलते हैं ये वाला कॉलम इस वाले रो में चेंज हो गया, और ये वाला कॉलम इस वाले रो में चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गया के का होल ट्रांसपोज। ये किसके बराबर आना चाहिए? अगर हम पहले से ही मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक, पहले से ही मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का हमने ऊपर ट्रांसपोज निकाला, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे के से, क्या बराबर किसके बराबर आएगा? के का हमारे पास पहले क्या है? 3 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 2 6 एंड 3 × 4 12, 3 9 6 12, यानी कि ये हमारे पास एलएचएस के बराबर आ रहा है। होगी सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई।
अब जो थर्ड वाली कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना फिर ट्रांसपोज निकालना, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम पहले से ही मैट्रिक्स जो लेंगे उनका सेपरेट ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। मैंने कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले ली, एग्जाम्पल मैंने ले ली ए और बी, फिर मैंने इनका ट्रांसपोज निकाला मैंने इनका ट्रांसपोज, ठीक। फिर जब मैंने इनका अलग से ट्रांसपोज निकाला, फिर हम इनका अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, ए और बी का अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज ये आ रहा है, बी का ट्रांसपोज ये आ रहा है, फिर इनको ऐड करेंगे वो इसके बराबर आए, यानी कि ये एलएचएस के बराबर आ रहा है। अब जो हमारे पास फिफ्थ वाली कंडीशन है वो है ए पावर एन का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज पावर एन। मीनस अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 3 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 से, हमारे पास ए स्क्वायर आएगी, ए इंटू ए स्क्वायर, वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी क्या रही है 7 10 15 12, फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो ये वाली मैट्रिक्स आ रही है। कहने का मतलब ये है, यानी कि एलएचएस हो गया। अब जो आर एच एस है हमारे पास, वो हम पहले से ही ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमारे पास ये आ रहा है, फिर इसी ट्रांसपोज को इसी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास एलएचएस के बराबर आ रहा है। ये आपके पास होमवर्क है।